संजीव बाबू, एक बात नहीं समझ में आती, क्या अरविंद जी थोड़ा नजूमी हैं? नजूमी मतलब भविष्य देख लेने वाले, इसकी जो कुछ सुपर नेचुरल पावर होती, क्योंकि उन्होंने एक टीवी चैनल पर बैठ के कहा, उनसे कुछ सवाल हुआ तो उनका, मुझे लगता है संडे को मनीष गिरफ्तार हो जाएगा, और संडे को ही हुआ। शनिवार को भी हो सकते थे, सोमवार को भी, लेकिन ना, उन्होंने जब जिसके बारे में टाइम बता दिया कि 4-5 दिन में हो जाएगा, वो निपट ही गया, उसी समय निपट गया। ऐसा तो मैंने सिद्ध संत महात्माओं की वाणी देखी, केवल सिद्ध, छोट सब नहीं। बागेश्वर बाबा चिंता में पड़ गए जिस दिन से उन्होंने केजरीवाल जी का ये सुना। कुबेरेश्वर धाम वाले हैं पंडित जी, वो चिंता में पड़ गए। बोले भाई इतना एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पाते। नहीं अमिताभ जी, मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं जी। अरविंद केजरीवाल जी इस देश का भविष्य भी जानते हैं और देश का प्रेजेंट भी जानते हैं, और जिस दिन उनका जन्म हुआ था, आपको पहले भी इस बात का रिपीट किया था, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और पूरी ताकत से उस कानूनी लड़ाई को भी जीत कर आएंगे। और जिस तरीके से देश के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा रखी है, आप बार बार बोल रहे हैं, कई प्रवक्ता और भी बोले हैं बीच में कि भ्रष्टाचारी सिर्फ भाजपा के अंदर, भाजपा से बाहर है क्या? बीजेपी के अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो सारे भ्रष्टाचारी, और देश के प्रधानमंत्री की सह पे अडानी ने एसबीआई, अभी नेहा जी के मुंह से निकला था एसबीआई, बिल्कुल सही निकला था। एफबीआई कह रही थी, वो एफबीआई कह रही, एसबीआई नहीं, एफबीआई कह रही थी, अमेरिका की जांच एजेंसी कह रही थी। देश की जनता को देना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल जी की यह भविष्यवाणी है कि आज अति हो चुकी है देश के अंदर, और इस अति का प्रकृति इसका इलाज करेगी, और जिस तरीके की ये इंतहा और अत्याचार कर रहे हैं, उसका इलाज देश की जनता और दिल्ली की जनता करेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता से ये बार बार हार रहे हैं। अच्छा संजीव जी, अब क्या लगता है केजरीवाल, सुनो संजीव जी एक मिनट, अब क्या लगता है अरविंद जी को अगला कौन, उनके मन में किसका नाम आ रहा है, किसकी पर्ची निकल रही है? देखिए, आप ये मान के चले 2024 इनका काल बनने जा रहा है। अरे अब मैं पूछ क्या रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ अगला कौन किसकी बनने जा रहा है। जिस तरीके से ये अति कर रहे हैं, जिस तरीके से शिक्षा मॉडल पे काम हुआ, शिक्षा क्षेत्र में काम हुआ, हेल्थ में काम हुआ, जिस तरीके दिल्ली सरकार में काम हुए, ऐसा कोई भ्रष्टाचार, आप बताइए अडानी भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? अडानी ने इस देश के लाखों करोड़ों लोगों का छीना है, और आपको ध्यान हो उसमें क्या कार्रवाई हुई? 90 मिनट के भाषण में 1 सेकंड के लिए नहीं बोले। ठीक, मैं तो ये कह रहा हूँ अगला कौन, अगला कौन, उनके मन में किसका नाम आ रहा है? मैं उनके मन को महत्व देता हूं, भाषण को नहीं। उनके मन में सत्येंद्र का चेहरा आया, सत्येंद्र जेल गए, उनके मन में मनीष का नाम आया, मनीष चले गए। देखिए, आप ये मान के चले, ये तो भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है कौन जेल में कब जाएगा। अच्छा, नहीं बता तो अरविंद जी रहे हैं। नहीं, हरीश खुराना नहीं बताए थे, अरविंद जी बताए थे भैया कि कब जेल जाएंगे मनीष। अरविंद जी ने तो आपको ध्यान हो दिसंबर में भी कहा था, जब गुजरात का चुनाव चल रहा था, ठीक है, उन्होंने तब भी कहा था। ठीक है, आप भूल जाते हो। अच्छा ये संजीव जी, आपको या कांग्रेस ने, एक मिनट संजीव बाबा, अरे रुको ना भाई, ये बहस में भाषण नहीं, इसमें मतलब सरस बात हो। आपको कांग्रेस ने कहा कि आप भाजपा की बी टीम है, ठीक, आप कहते हो हम भाजपा के खिलाफ हम ही लड़ रहे हैं, बाकी कोई लड़ नहीं रहा, ठीक। आरजेडी और कांग्रेस एलआई है बिहार में, आरजेडी तेजस्वी उस चिट्ठी पर दस्तखत करते हैं जिस चिट्ठी से कांग्रेस दूर रहती है, मनीष सिसोदिया के फेवर वाली। ये मामला क्या, रिश्ता बहुत उलझ गया, इतने उलझे रिश्ते तो सीरियल में भी नहीं आते। कोई उलझा हुआ रिश्ता नहीं। अमिताभ जी, कांग्रेस अपोजिशन के अंदर बैठ के अपोजिशन की यूनिटी के खिलाफ है। अरे भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई भैया, सुन लो विजय कौशिक, अब ये आई असली बात, बताओ भैया, अब खोलो थोड़ा डिटेल दो। हाँ देखिए, कांग्रेस, अरे सुन तो लो भाई, अभी अपोजिशन को इकट्ठा नहीं होने देना चाहती जी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, वडेरा को जितने केसेस खोले गए, आज कहां है वो केस? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? अच्छा, ये मसला है, हिम्मत नहीं है, ये सब
नरेंद्र मोदी के आगे सरेंडर कर चुके हैं। मैं समझ गया, सारा नेहा शालिनी दुआ की पार्टी का किया जा रहा है, समझ गया। वो अरविंद केजरीवाल जी की है, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाहियों की ठीक। मैं भाजपा की, ठीक, जो विरोधी दल है, ठीक, मैं उनसे उत्तर ले लूं। कौशिक जी ने तो अन्याय हो जाएगा उनके साथ, आपने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, उनकी पूरी पार्टी खारिज कर दी। मैं देखता हूं ये वैसा ही हो गया कि भाई अपने हैदराबाद वाले ओवैसी जी कहते थे कि भाई मैं तो लैला हूं, मेरे 1000 दीवाने। क्या चुनाव में जब उनको कोई बी टीम इसकी बताता, कोई उसकी। अब मुझे भाजपा के लिए सोचना पड़ेगा एक कोई फ्रेज। आम आदमी वाले कह रहे कि कांग्रेस बी टीम है, कांग्रेस कह रही आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है, बाकी लोग कहते ओवैसी भी बी टीम है, मायावती जी के लिए भी लोग कहते वो बी टीम है। अरे कितनी टीमें रखेंगे, ये भी तो सब मसला है, कहां रखेंगे। विजय कौशिक जी ये तो आपका कुंडा कर दिए, बताइए। ये कह रहे पूरी कांग्रेस ही भाजपा की बी टीम है। अभी तक रीजनल पार्टियां बी टीम में एडजस्ट हो जाती थी, अब तो नेशनल पार्टी 2 ही बची, वो भी बी बता दिया। ऐसा है, किसी मानसिक रोगी की कुछ भी सोच हो सकती है और उस पार्टी के नेताओं की क्या सोच होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं जी, आज तक आपने मोदी जी के मुंह से यही सुना होगा कि कांग्रेस मुक्त भारत, यानी कि खुद भाजपा ये मानती है कि कांग्रेस ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। कभी आम आदमी पार्टी के लिए नहीं कहा कि आम आदमी मुक्त भारत या बसपा मुक्त भारत। और मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूं, अभी आप एक चीज कह रहे थे ना कि क्या नजूमी है, ज्योतिषी है, तो आप जैसे विद्वान आदमी से एक लाइन के बारे में पूछा गया कि भाई मेरा पिया घर आया हो राम जी, इसका अर्थ क्या है। तो आप जैसे विद्वान व्यक्ति ने जवाब दिया कि हो राम जो है वो हीरोइन का प्रेमी है। तो वो इस गाने को गाकर अपने प्रेमी को बता रही है कि भैया मेरा पति घर आ गया, मेरे घर आने की जरूरत नहीं है आज। ठीक। तो इसी तरीके से केजरीवाल जी इशारा करते हैं बीजेपी को कि भाई मनीष सिसोदिया ईमानदार है, इसका मतलब यह है गिरफ्तार कर लो। अच्छा ये कोड वर्ड है, नेता के लिए ये कोड वर्ड है, वो जो आपकी बातें हैं, हाँ एक कोड वर्ड में बात चल रही है। अब उनके उनके ध्यान में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी हुई है, इसलिए इनको पता चल गया। अब बताइए ना, अब उनके ध्यान में क्यों आपकी मुंह में धी, अभी आपने क्यों आप नहीं बोल पा रहे? अभी आपने बहन शालिनी दुआ की बात सुनी होगी, उन्होंने कहा केजरीवाल जी मंत्रियों को भाग लेकर रखते हैं, इसलिए केजरीवाल जी कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकते। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके राष्ट्रीय नेता कोई मैं बताना चाहता हूँ लगाते घूम रहे, परिस्थिति जनक साक्ष्य होते हैं। तो दिवाली इन घोटालों का नाम किसको, कांग्रेस पूरी तो तरीके से सीधा इन घोटालों का लाभ केजरीवाल को मिला है, तो केजरीवाल को भाजपा क्यों नहीं गिरफ्तार करती, मुझे बताइए। ठीक है, आप होली कटने दो भाई, आप लोग तो होली पे कलेश कराओगे, होली तो कटने दो। नहीं, आप सबको अंदर करवाइए ना। अरे ध्यान में जाने का अर्थ यही है ना कि हम दोबारा से बार्गेनिंग करेंगे, सेटिंग करेंगे, वरना यही केजरीवाल थे कांग्रेस का मोदी जी के पीछे भारतीय जनता पार्टी का बनारस तक ठीक ठीक, एक मिनट रुकिए, दोनों लोग रुकिए भाई, दोनों लोग रुकिए, मैं ऋषि मिश्रा, एक मिनट दोनों की बात रुकिए, मैं ऋषि मिश्रा के पास चलूंगा। और एक बात मैं अमिताभ भाई एक चीज देखिए जी, उनसे उत्तर तो लेना पड़ेगा ना, जेपी से क्यों नहीं बना रही, वो तो उत्तर लेंगे। अमिताभ भाई जी, आप जो है सारा आरोप ऑपोजिशन पार्टीज पे लगा रहे हैं, आप सारा आरोप हम पे लगा रहे हैं। अरे भाई सत्ता में ठीक, एक मिनट रुकना होगा, दोनों रुकिए, नेहा आप भी रुकिए, अभी एक निवेदन में, एक नेहा भी रुकिए, फिर आप बोलेगा। आप सवाल मैंने आपको टॉस कर दिया है, वही सवाल है। एक बात कह दूं, ऋषि बाबू ने जो बात की उस पर कल मैंने इस पर एट लेंथ कहा था, आज संक्षेप में वो बात दोहरा दूं ताकि सबके संज्ञान में रहे। मुझे वो राजनीतिक व्यवस्था अच्छी लगेगी जिसमें बिहार में एक भी भाजपा का आदमी भ्रष्टाचारी हो, उसको जेल में तुरंत अब तक डाल दिया गया होता, एक आदमी को, तो मैं मानता ईमानदारी से काम हो रहा। ठीक, बंगाल में ऐसा होता,
छत्तीसगढ़ में ऐसा होता कहीं नहीं हुआ ना, इसलिए 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 ये ना तू मेरी कहे ना मैं तेरी को ही नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। नहीं नहीं ऋषि बाबू भी नहीं आएंगे ना। नेहा शालिनी एक मिनट रुको, अभी ऋषि की आवाज बंद करिए। नेहा शालिनी दुआ, नेहा शालिनी दुआ, एक मिनट रुकिए। ये जो सवाल आए वो तो आप बताएंगे, अडानी पर जेपीसी क्यों नहीं बन रही है और दूसरा एक मैं और सवाल समझना चाह रहा हूं। विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि ईमानदार शब्द कोड वर्ड है, आप लोग कान लगा के बैठते अरविंद जी की बोली पे, जिसके नाम के आगे वो ईमानदार बोल देते आप उसी को नाप देते हैं कि ये कोड वर्ड का क्या खेल है। होली की पूर्व संध्या पे देश को बताइए। देखिए ये कोड वर्ड तो इन्होंने ही बनाया है, कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि भगत सिंह से उनकी तुलना की थी मनीष सिसोदिया जी की, जो कि भगत सिंह की फैमिली वालों ने ऑब्जेक्शन रेज कर दी थी, बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन की थी। तो आज ये हाल है कि अरविंद केजरीवाल जी जिसको भी कट्टर ईमानदार कहते हैं और कहते हैं इसको तो भारत रत्न तो मिलना चाहिए, उसको जेल जरूर जाना होता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यही है। अच्छा मैं समझ गया, कोड वर्ड है इसका मतलब, कोड वर्ड तो है ना, ये कोड वर्ड ही है और ये यही समझ गया, ठीक समझ गया। ये एग्जम्पशन लगाते हैं, इसका मतलब यही है कि सबसे महान विजय कौशिक जी की बात में कुछ दम लग रही है, कोड वर्ड तो निकला। सबूत नहीं है, ये अरविंद जी के कहने पे ये एडमिशन कर रहे हैं जनता के सामने, इसका मतलब उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। केस बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि यही कहना चाह रहे हो ना सर जी। मैं ऋषि जी की बात का भी जवाब देना चाहूंगी। दिवालियापन है आप लोगों का, जो लोग काम कर रही है, जो सरकार काम कर रही है, उनको रोकने के लिए आपने 3 महीने से एमसीडी में सरकार नहीं बनने दी। 3 महीना हो चुके हैं, दिल्ली की सरकार एमसीडी में सिर्फ दिल्ली की जनता को इसलिए टॉर्चर कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली की जनता ने आपको हराया है, विधानसभा में हराया है। संजीव बाबू अभी रुकिए, अभी संजीव जी को रोकिए, नेहा शालिनी दुआ, संजीव जी को रोकिए, अभी नेहा शालिनी दुआ जी कंप्लीट करिए जी। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी ऋषि जी ने जो सवाल किया, मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि आपको आरबीआई पे विश्वास नहीं है। आरबीआई एसबीआई जब कहता है कि जब हमने 2 साल पहले अदानी को लोन दिया था, पैसे दिए थे कर्जे के तौर पे जो कि बिजनेसमैन को दिए जाते हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो सेफ है पैसा जनता का। आपको क्यों विश्वास नहीं होता? आप भारतीय जनता पार्टी है और यही वजह है सबसे बड़ा स्कैम। हम तो कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी नहीं लगा रहे, जी मैं एक छोटा सा ये संजीव जी को जवाब देना चाहूंगी। अब इनके अगले नेता जो है ना वो गहलोत साहब हैं, क्योंकि डीटीसी में इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं और काफी दिनों से। अच्छा मतलब आपके पास गहलोत का नाम आया है? अरे भैया एक मिनट रुको, आपके पास गहलोत का नाम आया है? हो गया काम। अरे भाई होली तो कटने दो, कम से कम गहलोत को तो नहीं डराओ। पार्टी तय करती है कि किसके खिलाफ सीबीआई समझ गया। अरे भाई करती है, आपके माध्यम से आपके चैनल पे ये एडमिशन है कि भारतीय होली तो कटने दो गहलोत की है, होली तो कटने दो गहलोत की। लड़ाई भी जीतेंगे हम, रोड की लड़ाई भी जीतेंगे और जनता इनको बार बार हरा रही है। क्यों? क्योंकि ये ईडी और सीबीआई के पीछे बंदूक चलाने में विश्वास करते हैं।